हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आज हम बात करने जा रहे हैं गाजा पर। क्या गाजा को दो हिस्सों में बांटने का अमेरिकी प्लान सच में शांति लाएगा या इसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका गाजा को ग्रीन जोन और रेड जोन में बांटने की तैयारी कर रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी दीपांशु, जो गाजा पर जिनकी पैनी नजर है। हर छोटी बड़ी खबर जो गाजा से आती है उन पर इनकी पैनी नजर है। और दीपांशु बताइए, ये गाजा में अब दो हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका, ये क्या प्लान है? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो शांति दूत है, जो गाजा का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, वापस गाजा को शांति के राह पर लाने की कोशिश कर रहे थे, ये नया प्लान कैसे सामने आ गया? देखिए, अब जो रणनीति जो छुपी हुई थी पर्दे के पीछे थी अमेरिका की, हाँ। वो जग जाहिर होती दिख रही है। अब वो अपने उसी मोड में आ गए जो चाह रहे थे कि गाजा को लेकर, और वो उन्होंने अपने इरादों से झलका दिया है कि जिस तरह से गाजा के दो बंटवारे की बात हो रही है, एक अलग जोन रहेगा, एक दूसरा अलग जोन रहेगा। यानी यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के बीच जो खिचड़ी पक रही थी, अब वो सबके सामने जग जाहिर है कि इन दोनों की जो एक रजामंदी थी, वो रजामंदी अब दिख रही है कि किस तरह से गाजा में अब जो एक वो कब्जा जो है पूरा बरकरार रखा जाए। अब एक तरह से इजराइल, जो ग्रेटर इजराइल की बात की जाती है, वो यहाँ गाजा से पूरी होती नजर आएगी कि गाजा एक नेक्स्ट फेज है जहां से इजराइल जो इसको आगे करेगा, कवर अप करेगा। और गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से पर, जिस तरह से भी हम बात करें, गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से पर इजरायली फोर्स तैनात है। ये साफ संकेत है, वो सिर्फ शांति की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कब्जाने की बात हो रही है कि पूरा एक जोन जो ग्रीन जोन है उस पर इजराइल का कंट्रोल रहेगा। ये साफ संदेश है कि पूरी दुनिया के सामने कि गाजा पर अब जो एक बात की जाती है कि एक शांति की जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्था जो है निगरानी रखेगी, शांति सेना जो आएगी, निगरानी रखेगी, एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया जाएगा। ये सब जो थी जैसे दुनिया को बरगलाने की चीज थी, लेकिन असली जो इनकी जो सोच है, मानसिकता है, वो दिखने लग चुकी है। रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका गाजा को ग्रीन जोन और रेड जोन में बांटने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन जोन बता देते हैं क्या होता है। ग्रीन जोन जो है गाजा का, वो इजराइल और इंटरनेशनल जो फोर्सेस है उसके कंट्रोल में रहेगी। और रेड जोन जो है, जो 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी भीड़, टेंट और बीमार जो भूखे घिरे हुए वो रहेंगे। मतलब रेड जोन में ही तो ज्यादातर जो पीड़ित लोग हैं, जो गाजा के पीड़ित लोग हैं, वो रेड जोन में रहेंगे। और येलो जोन, एक येलो लाइन भी है। इसी लाइन को अब नई डिवाइडिंग बॉर्डर बताया जा रहा है। क्या ये शांति का रास्ता या एक नई स्थायी वर्ल्ड बैंक वेस्ट बैंक मॉडल की शुरुआत है? इसी पर बातचीत कर रहे हैं हम लोग कि ये जो गाजा को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो एक सिंपल एक गाजा जो था उसको मजबूत करने की बात हो रही थी, अब गाजा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पूरी तरह से चीड़-फाड़ होगा गाजा का, गाजा पे अलग कंट्रोल होगा नेतन्याहू का, फिर शांति सेना दूसरे गाजा को होल्ड करेगी, उसको देखेगी। तो ये क्या है? ये मतलब किस तरफ अब ये गाजा की जो लड़ाई है, जो युद्ध है, क्या ये युद्ध कोल्ड वॉर जो लगातार ये चलता ही रहेगा, या शांति की राह जो है वो इस योजना से जो है शांति स्थापित होगी गाजा में? देखिए, गाजा को लेकर जिस तरह से जो हालात बने हुए थे, अब वो साफ क्लियरिटी जो सिनेरियो समझ में आ रहा है कि इजराइल अब एकदम आगे है। इजराइल के जितने भी जो बंधक थे वो वापस आ चुके हैं, और इस तरह से हमास पे जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश की थी, हमास का सफाई करने की कोशिश की थी, वो होती दिख रही है। और यहाँ पे जिस तरह से रेड लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन को जोन बना दिया गया है, वो दिखाता है कि इजराइल ने अपने बांट लिया इसका आधा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा जो उसने सफाया कर दिया है, जहाँ से जो है फिलिस्तीन वो इजराइल ले लेगा, यानी उनको वहां से भगा दिया है। और जो सबसे बड़ी बात, जो रेड लाइन वाले जो एरिया है, सारे पीड़ित लोग वही है। तबाही का असली मंजर वहीं दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान भी उस जगह पे हुआ है। मतलब उनको अलग थलग कर देना। और मुस्लिम, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जो भी फैसला ले रहे हैं इजराइल और अमेरिका ले रहे हैं, बिना किसी की रजामंदी के। ना पूरी दुनिया को विश्वास में लिया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे पूरी दुनिया को बस एक चीज फैसला थोपा जा रहा है। यहाँ पर ये चीज उनको रजामंदी, यहाँ तक कि विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है कि हम गाजा में क्या करना चाह रहे हैं, क्या हमारे प्लान रहेंगे। वो सीक्वेंस, सिस्टमैटिक, सिलसिलेवार तरीके से वो जो सीज फायर की जो 21-22 पॉइंट्स थे डोनाल्ड ट्रंप के,
वो सीज फायर का जो 22 पॉइंट कहाँ है, वही आधार बनाया गया था कि इसी आधार पर गाज़ा में जो भी विकास होगा, गाज़ा की जो विकास की नींव रखी जाएगी, जो उसके भविष्य की नींव रखी जाएगी, वहाँ के बच्चों के भविष्य की, वहाँ के लोगों की जो भविष्य की नींव रखी जाएगी, वो उसी 21-22 पॉइंट पर चलेगा। लेकिन अब वो 21-22 पॉइंट में तो ये चीज़ नहीं था ग्रीन जोन और रेड जोन, तो वो 22 पॉइंट्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखे थे वो क्या था? क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए, क्या वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए 22 पॉइंट बनाए गए थे, या अब ये 22 पॉइंट से अलग ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ये येलो लाइन, ये सब अब ये नई नई जो लाइनें हैं, ये बना कौन रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है इसको? इसकी स्क्रिप्टिंग तो बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी, लेकिन जिस तरह से जो ग्रीन जोन रेड जोन की बात है, ये सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है, और ये गाजा के लोगों के लिए एक असमंजस की स्थिति बन गई कि वो यहाँ के खुद लोकल लोग हैं या फिर वो विदेशी की तरह या फिर शरणार्थी की तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। अपने ही घर में, अपने ही घर में वो शरणार्थी की तरह से रह रहे हैं। उनको जो बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो कोई उनको मुहैया नहीं करवा रहा, कोई इसके लिए श्योरिटी नहीं दे रहा है। वो बात ये कि सिस्टम बनाने वाला कोई नहीं है गाजा में। एक संस्था होती है, एक सिस्टम होता है, एक सरकार होती है, वो जनता के लिए जवाबदेह होती है, जनता के विकास के लिए काम करती है, जनता को जो ज़रूरती चीज़ें हैं वो मुहैया कराती है। तो गाज़ा में इस चीज़ को नदारत है, उसको तहस तबाह कर दिया गया है, और गाज़ा में 2 साल की लगातार जंग ने सब कुछ तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया है। अगर अमेरिका कह रहा है कि ग्रीन जोन में इंटरनेशनल फोर्सेस आएंगी, पुनर्निर्माण होगा, और रेड जोन में सुरक्षा और स्थिरता धीरे धीरे लाई जाएगी, जहां पे कि सबसे ज्यादा गाजा वासी रह रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, ऐसे कई लोग कह रहे हैं। तो गाजा को फिर से बनाने में $70 अरब की जरूरत है। पहले उसको तबाह कर दो, बर्बाद कर दो हमास के नाम पर, और उसके बाद इन्वेस्ट करवाओ $70 अरब की, और ये पैसा सऊदी अरब देगा, कतर देगा, यूएई जैसे देश देंगे। तो इंटरनेशनल गवर्नेंस से पारदर्शिता होगी, और धीरे धीरे फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का रास्ता खुल सकता है, ऐसे कई लोग कह रहे हैं। और येलो लाइन कोई डिवाइडर लाइन नहीं है, ये एक अस्थायी सेफ्टी लाइन है। ये येलो लाइन वही है जहां तक इजराइल को युद्ध विराम के दौरान पीछे हटना था, और अब अमेरिका इसे सीमा बनाना चाहता है। तो ये येलो लाइन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये येलो लाइन क्यों बनाया जा रहा है? यहाँ पे गाजा एक अलग टेरिटरी है, जिसमें एक तरह से एक्सेप्ट फैसला ले रहे हैं, जिस तरह से जो डिसीजन ले रहे हैं, वो गाजा के लोगों से बिल्कुल, उनको बिल्कुल इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उनसे ना सहमति ली जा रही है। और जिस तरीके से नेतन्याहू और ट्रम्प की जो पार्टनरशिप चल रही है, वो अब सबके सामने खुले तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इन्होंने पहले गाजा पर एक तरह से हमास के हमले के जवाब में जिस तरह से अपना हमला शुरू किया, वो हमला लगातार बढ़ता गया और वो युद्ध शुरू होता गया। आज भी अगर हम देखें तो गाजा से हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो सका है। यही वजह है, इसी वजह से जो 21 सूत्री कार्यक्रम की जो बात की गई थी ट्रंप ने, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई रह गई है, वो सिर्फ कागजों पे लिखे गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। जिस तरह से अभी आपने $70 अरब की बात करी, वो भी सिर्फ कागजों पर है, उसको भी कौन अप्लाई करवाने की बात हो रही है? यूएई, सऊदी अरब, मुस्लिम देश ही उसके लिए काम करेंगे। जो मुस्लिम देश उनकी गाजा के पक्ष में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वही फंडिंग करेंगे, वही राहत के लिए काम, तबाही कोई और करेगा, फंडिंग और कोई और करेगा। यानी यहाँ पे पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है। यानी गाजा का एक तरह से इस्तेमाल, मिसयूज हो रहा है। गाजा से जो जितना लूट सकता है वो लूटने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे कोई पुनर्निर्माण की बात नहीं कर रही है, जिसकी नींव पर ही ये सीज फायर हुआ था। नींव क्या थी कि हम पुनर्निर्माण करेंगे, गाजा में शांति लाएंगे, वो चीज नहीं हो रही है। जो बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए थी उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब इसको एक तरह से बांटने का काम कर रहा है कि आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा तुम्हारा। तो यहाँ पे आधा हिस्सा जो तुम्हारा है वो भी किसका? फिलिस्तीन लोगों का। उनको भी नहीं बताया जा रहा कि तुम्हें कौन रूल करेगा, तुम्हारे से ही कोई चुन के कोई व्यक्ति आएगा, डेमोक्रेसी। आधा हिस्सा तो नेतन्याहू की सरकार चलेगी फिर अवैध तरीके से, और ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो पूरा करने की कोशिश होगी। एक आंकड़ा बताते हैं कि गाजा के 53% हिस्से पर इजराइल का कब्जा अभी भी है। 53% हिस्से पर 20 लाख से अधिक लोग छोटे से रेड जोन में फंसे हैं। जो छोटा सा रेड जोन है उसमें फंसे हुए हैं, जहाँ ना साफ पानी है, ना मेडिकल सुविधाएं हैं, और ना ही कोई सुरक्षा है। तो ग्रीन जोन को इजराइल, इंटरनेशनल फोर्स, हम पहले ही बात कर चुके हैं, और रेड जोन में तबाही का मंजर है। वहाँ हालात ऐसे हैं कि वहाँ रहना मुश्किल है, इतने गंदे हालात हैं। ऐसे हालातों में वहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं। ये शांति नहीं, एक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग बता रहे हैं लोग इसको, कि इसको डेमोग्राफिक कुछ
जो आधा हिस्सा हम ले लेंगे। तो इसको डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहा है इजराइल। गाजा को 2 हिस्सों में बांटने का ये जो प्लान है वो बिल्कुल भी शांति नहीं है, ये स्थायी कब्जे का एक मॉडल है जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर बनाया है। और ये जो मॉडल है, ये वो सीज फायर का जो 21 सूत्री प्लान था, ये उस मॉडल में नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? क्योंकि ये चीज उसमें मॉडल में नहीं थी, अगर ये उसी वक्त हो जाती तो विवाद का बहुत बड़ा विषय रहता है। और यहाँ पे समझना पड़ेगा जो 21 सूत्री कार्यक्रम थे, वो 21 सूत्री कार्यक्रम तब आए थे जब नोबेल पीस प्राइज की बात की जा रही थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये एक्साइटमेंट थी कि मैं दुनिया के सामने संदेश दे दूं कि इतने 2.5 सालों से जो युद्ध चलता आ रहा है, गाजा हमास युद्ध, उसको मैं रोक सकता हूँ, रोक चुका हूँ, और मुझे जो नोबेल पीस प्राइज का मैं हकदार हूँ। लेकिन वो होता हुआ दिखा नहीं। यही जो एक तरह से जो टेंस, यही गुस्सा जो है अब उनको दिख रहा है कि जिस तरह से गाजा के अगेंस्ट में बयान दे रहे हैं और इजराइल के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, कि जिस तरह से इजराइल कोई भी डिसीजन ले, गाजा में उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, पूरा बैक सपोर्ट है। और यही वजह है कि अब एक तरह से उन्होंने अपनी असली मंशा दिखा दी है, वो जो रेड लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन करके। मतलब इजराइल का यही है कि पहले कब्जा करो, फिर ग्रीन जोन में इंटरनेशनल फोर्स रखो, रेड जोन में 20 लाख लोगों को टेंट में मरने के लिए छोड़ दो, और फिर कहो कि राष्ट्र बनाने का रास्ता खुलेगा। यही उनका, ये शांति नहीं है, डी फैक्टो प्रिजन का डिजाइन है, डेमोग्राफिक चेंज करने का ये खेल है। तो वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध, अफगान पाकिस्तान विवाद, ईरान परमाणु विवाद या गाजा से लेकर हूती हिजबुल्लाह तक के युद्ध की हर मोर्चे, हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते हैं हम, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है, और यह आपकी जिम्मेदारी भी है कि कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके, हम और अच्छा कर सके। मैं आकाश कुमार और हमारे सहयोगी दीपांशु आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल एनालिसिस, डिटेल चर्चा के साथ। तो स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए।